नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर, जहां पर डेली ही हम करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासेस करते हैं। तो आज हम डेली करंट अफेयर में करने वाले हैं 26 और 27 मार्च के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा में रहे हैं उन सभी को हम एमसीक्यूज टाइप विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए टेस्ट रहते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलने वाले हैं जो कि हम पिछली क्लास से ही लेते हैं टेस्ट। जो बच्चे पिछली क्लास से अपडेट हुए होंगे, क्लास करी होगी, वो इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2026 को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक्स आपके मतलब कि चर्चा में रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक्स को उठाया गया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएए के तहत पहली बार किसे भारतीय नागरिकता मिली है। तो जो सीएए आया था बहुत ही चर्चा में रहा, विवाद में रहा ये। तो इसके तहत किसी को मिली है भारतीय नागरिकता, जो कि हम देखेंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असम की महिला हैं उन्हें मिली है, ठीक है। भारतीय जो है इनको मिल गई है नागरिकता। और इसकी व्याख्या रहेगी, असम की एक महिला को सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है, जो बड़ी खबर रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जब सीए आया तो बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ, चर्चा में रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम एमसीजीएस जिसे कहते हैं, किसके लिए शुरू की गई है। तो किसके लिए शुरू गई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एमएसएमई के लिए की गई है। और व्याख्या है, यह योजना एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता देने के लिए लाई गई है। किसके लिए लाई गई है, वित्तीय सहायता देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यही है, आपको कीवर्ड्स याद करने होते हैं, ठीक है। जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं या जीके जीएस करते हैं करंट अफेयर, उनके आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड से ही आपका पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली आप तक क्लासेस पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका रहा है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, समुद्री सुरक्षा तेल आपूर्ति से, ठीक है। और आपका व्याख्या, भारत ने तेल आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए नौसेना तैनात की है। क्या किया है भारत ने, जो हमारे तेल आता है उस तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नौसेना तैनात कर दी गई है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा के लिए। और ये अगर आपसे पूछे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किससे संबंधित है, तो समुद्री सुरक्षा और तेल आपूर्ति से। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसेना तैनात की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसका नेम याद रखना है। करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ होमरूज, ठीक है, ध्यान रखना है नेम इसका। व्याख्या, ईरान संघर्ष के कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा है। जो ईरान का जो अभी वॉर जो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तनाव है वहाँ पर, तो उसके तहत ही जो होमरूज है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, बहुत ही ज़्यादा विवाद में रहा है, चर्चा में रहा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान और रूस, अमेरिका, इनसे जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा संबंध रहते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं इनसे जुड़ते हैं। तो इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तहत जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनमें ध्यान रखना है, ठीक है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था पर किस वैश्विक घटना का प्रभाव पड़ा है। तो आपका करेक्ट आंसर है ईरान युद्ध से। तेल कीमत और व्यापार पर असर पड़ा है ईरान युद्ध से। जो ईरान युद्ध शुरू हुआ है, इससे अर्थव्यवस्था पर जो वैश्विक घटना का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वैश्विक तौर पर कह सकते हैं, सभी पर अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डगमगाई है सभी की। तेल कीमत, गैस, तेल, ये सभी जो है महंगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने इंदरमा बीमा योजना शुरू की है। तो आपका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। यह परिवार बीमा योजना हाल में लॉन्च हुई है, ध्यान रखना है क्योंकि हाल में ही लॉन्च हुई है। इसका नेम याद रखना है इंदरमा, ठीक है। इंदरमा बीमा योजना का किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना ने, ठीक है। और एक परिवार बीमा योजना है। चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे, प्रकृति 2026 किससे संबंधित है। प्राकृतिक,
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण कार्बन मार्केट से। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और व्याख्या यह भारत के कार्बन मार्केट विजन से जुड़ा है, ठीक है। जो कार्बन सरकार ने जो अपनी रखी है गोल कि हम तब अभी तक पूरा कर लेंगे, पहले 2047 तक रखा गया था, अभी बढ़ा दिया गया है कि कार्बन हम 0 कर देंगे। पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी आप देख रहे हैं कैसा हाल चल रहा है हमारे वर्ल्ड का, उस हिसाब से तो 0 ही लग रहा है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है प्रकृति 2026 किससे जुड़ा है, पर्यावरण से, और यह भारत के कार्बन मार्केट विजन से जुड़ा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में दीवार गिरने से लोगों की मौत हुई है। मैंने इसलिए क्वेश्चन करा दिया है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो लोगों की मौत हो गई है, तो इसलिए हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए। कई बार टफ छोड़ के ईजी पूछ लिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में दीवार गिरने से जो घटना हुई है ये चर्चा में रहा है। प्रयागराज का आपको पूछा जा सकता है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ से किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है जो न्यूज़ हुई हो उसे, मतलब कि जो घटना हुई है उससे ना पूछें, उसके वहाँ के अदर हिस्ट्री को पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बस दुर्घटना में 10 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में बस लॉरी टक्कर से बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें 10 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा तो मैंने सोचा आपको करा दिया जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह मामला काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस नेता ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी ने की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि काशीराम को भारत रत्न देने की जो है कष्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने निर्यातकों के लिए क्या घोषणा की है। तो राहत सहायता योजना की जो घोषणा की है, और व्याख्या है वेस्ट एशिया संकट के कारण निर्यातकों को सहायता दी जा रही है ताकि जो है उन्हें सहायता मिल सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है तेल कीमत व युद्ध के कारण जो है शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है, और मिडिल ईस्ट तनाव से बाजार प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बताई है। तो ईंधन में और तेल भंडारण में, जो कि बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं मिल रही है। आपको देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस के इलाकों में कैसा माहौल चल रहा है, गैस बुकिंग नहीं ली जा रही है, गैस दिया नहीं जा रहा है। तो वो ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं तक भी सही है, पर जो अपडेट्स आ रही हैं कि तेल भंडारण और जो ईंधन है उसकी कमी नहीं है, और सरकार ने ये कहा है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो खैर अभी अपडेट्स आ रही हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट है, AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या है, यह भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन था, ठीक है, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा कि वहाँ के जो आपका एक कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने चीन का जो है कुत्ता अपना बताया था, रोबोटिक जो कुत्ता था, तो काफ़ी चर्चा में रहा AI समिट वाला। तो आपको इस करके ध्यान में रखना इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस क्षेत्र में तेजी से ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है AI और टेक्नोलॉजी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी किसी नंबर पर आगे आ रहा है, जो कि AI में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस विषय पर ग्लोबल टेंशन्स बढ़े हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऊर्जा और तेल पर। ध्यान रखना है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, तनाव भारत में भी चल रहा है कि ऊर्जा कैसे पूरा होगा, या तेल ईंधन भंडारण, इस करके जो युद्ध चल रहे हैं वो इसी की वजह से भी भारत में भी तनाव चल रहा है, ठीक है। कीमतें बढ़ रही हैं, शेयर मार्केट उतार चढ़ाव चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस मिशन पर काम तेज किया है। तो आपका करेक्ट आंसर है गगनयान पर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की नौसेना किस भूमिका में दिखी है। तो
सुरक्षा में, राहत व सुरक्षा में। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2026 में किन मुद्दों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव चर्चा में रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भू राजनीतिक जो तनाव रहा है उसके कारण। आपकी व्याख्या देखेंगे, हाल के समय में वैश्विक तनाव जैसे युद्ध व अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आप सभी को दिख ही रहा होगा कि कितना भी अर्थव्यवस्था भारत की डगमगाई हुई है। तेल कीमत और गैस ईंधनों में जो बढ़ोतरी हुई है उस कारण भारत की जो है अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस क्षेत्र में एआई से जुड़े नए मानक चर्चा में रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लाउड और डेटा सेंटर। भारत ने एआई और डेटा सेंटर से जुड़े नए स्टैंडर्ड्स पर काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के आपका, मार्च 2026 में किस प्रकार के सैन्य अभ्यास चर्चा में रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बहुराष्ट्रीय और सैन्य अभ्यास। तो आपका व्याख्या रहेगा, कई देशों के बीच संयुक्त अभ्यास जैसे धर्मगार्जन आदि चर्चा में रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुँच सके। आप